अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 मन भावन सावन कविता जो है पढ़ेंगे। ठीक है, ये कविता जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की लिखी हुई कविता है। इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे रेनी सीजन्स के बारे में। सावन का महीना रेनी सीजन्स का जो समय होता है, उस समय क्या क्या होती हैं, किस तरह से बारिश पेड़ों पर गिरते हैं, कैसे कैसे आवाज़ें निकलती हैं, पशु पक्षियाँ क्या करते हैं, ये सब हम लोग इस कविता में पढ़ेंगे। ठीक है, मन भावन सावन कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने सावन में बरसते मेघों का बहुत सजीव वर्णन किया है। तो मन भावन सावन ये जो कविता, इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने जो बरसात हो रही है, जो बादल आए हैं, उसका बहुत ही अच्छा से वर्णन किया, बताया है। मेघों के बरसते ही पेड़ पौधे मस्त होकर झूमने लगते हैं। जैसे ही मेघ बरसने लगते, बारिश होने लगती है, तो पेड़ पौधे भी खुशी से झूमने लगते हैं। पशु पक्षी भी आह्लादित होते हैं, पशु पक्षी भी बहुत खुश हो जाते हैं। धरती का कण कण वर्षा के जल का स्पर्श पाकर तृप्त हो जाता है और धरती का ज़मीन का हर एक हिस्सा, कोना कोना भी जो है पानी की बूंद पाकर उसकी प्यास बुझ जाती है। कविता में ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग से कविता में सौंदर्य द्विगुणित हो गया है। कविता में ध्वनि सूचक मतलब एक फ्लो में एक कविता जो पढ़ा जाता है, छंद से छंद मिलाकर, उस तरह का प्रयोग किया गया है, जिससे कविता का सुंदरता जो है, जो सुनने में जो अच्छा लगता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कविता एकता तथा जीवन में खुशियों के रंग भर जाने का संदेश देती है। ये कविता क्या है? एकता का संदेश देती है और जीवन में किस तरह से खुशियाँ ला सकते हैं, खुशियों के रंग भर जाते हैं, ये बताती है। ठीक है, तो कविता हम लोग अभी आरंभ कर रहे हैं, शुरू करते हैं कविता हम लोग। ये कविता का शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि इस कविता में क्या है। अब कविता शुरू करते हैं। ओके। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 गिरती बूंदे तरुओं के छन से, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंखों से रे फैले फैले तारों के दल। तो इस कविता में क्या कहना चाह रहा है? छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के जो मेघ है, बरसात जो कैसे बरसते हैं, आवाज़ कैसी होती है? छम 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 करके, झम 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 गिरते बूंदे तरुओं के छन से। और तरुओं मतलब पेड़ से जो बूंदें गिरती हैं, पेड़ के शाखों से जो बूंदें गिरती हैं, उसकी आवाज़ कैसी होती है? झम 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 झम। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, और बिजली जो है बादलों में, घने बादलों के बीच में जो है रह रहकर बिजली चम 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 करके चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, और मन में क्या हो रहा है? मन में क्या हो रहा है? थम थम क्या हो रहा है? दिन में जो है सपने जो है जग रहे हैं मन में। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, और पंख ऐसा लग रहा है कि तारों का दल जो है वो अपना पूरा पंख फैलाए हुए है। ठीक है। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तार तार पड़ती धारा वारी है उन पर चंचल। और ऐसा लग रहा है कि बारिश की जो बूंद जो है, जो लंबी लंबी बूंदें गिर रही है, उसकी उंगलियों की तरह है, चौड़े चौड़े उसके करतल है और लंबी लंबी बूंदें गिर रही हैं, उंगलियां उसकी लंबी लंबी हैं, बूंदों को उंगलियों से कंपेयर किया गया है। तर तर पड़ती धारा वारी की उन पर चंचल, और पेड़ों पे जो है तर तर करके जो है उन पे पेड़ों पर बूंदें गिर रही हैं और पेड़ जो है और ज़्यादा चंचल हो रहे हैं। तब तब झड़ती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे 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 चल दल। और तब तब झड़ती है और टप टप करके झड़ रही है उससे पानी की बूंदें, पेड़ों के पत्तों से पानी की बूंदें जो झलमल झलमल रोशनी पड़ने से जो पानी चमक रही थी, वो अब क्या हो रहा है? टप टप करके गिर रही है। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, और सब कोई खुशी से पागल होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख के विह्वल, हर सिंगार झड़ते बेला कली बढ़ती प्रतिपल।
झूम झूम कर नीम का जो पेड़ है बड़ा, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नीम का पेड़ होता है, तो वो पानी की बूंदों से, हवा के से क्या हो रहा है, झूम रहा है, इतना ज़ोर ज़ोर हिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो खुशी से, खुश होकर, वो बहुत ज़्यादा खुश है बारिश से, और वो झूम रहा है। हर श्रृंगार झड़ते बेला कली चढ़ती प्रतिपल, और हर श्रृंगार, हर बूंद के साथ जो है ऐसा लग रहा है कि उसका और श्रृंगार हो रहा है, और वो और भी ज़्यादा खुश होकर हर बार वो उसकी खुशी दुगनी होती जा रही है। हंसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल, दादुर तर तर करते झिल्ली बजती झंझन। और हंसमुख हरियाली की जो खग कुल है, उससे क्या हो रहा है कि सब कोई हंसी खुशी, हरियाली पूरी छा गई है, हर तरफ हरियाली छा गई है, और सब कोई खुशी के गीत गा रहे हैं। और दादुर जो है, मेंढक, दादुर मतलब मेंढक को कहा जाता है। मेंढक जो बरसात के मौसम में कैसे मेंढक हर वक्त टर 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 का आवाज़ लगाता है, उसी तरह मेंढक, बरसात का मौसम आ गया, मेंढक हर वक्त टर टर लगा रहा है, और झिल्ली बजती झनझन, और जैसे उसकी आवाज़ से क्या हो रहा है, हर तरफ जो है एक अलग सा छलमन छनमन झनझन आवाज़ हो रहा है। मायव मायव रे मोर पियू पियू चातक के गुण, उड़ते सोन बालक अद्र मुख से कर करदन। मायव मायव रे मोर पियू पियू, पियू जो है चातक एक तरह का पक्षी है, एक बर्ड का नाम है, और वो हर वक्त जब भी बरसात का मौसम आता है तो वो पियू पियू का आवाज़ निकालता रहता है। और उड़ते सोन बालक, और जो ये बगुला जो होता है, बगुला जो होता है, वो बरसात के मौसम में खुशी से एक करदन, उनके मन में इतनी खुशी है कि मुख से उन लोग का आवाज़ निकल रहा है, और वो आसमान में उड़ रहे हैं। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। और मेघ जो गगन में जो मेघ है, आसमान में जो मेघ है, जो काला बादल है, वो घुमड़ घुमड़ कर गर्जन की आवाज़ निकाल रहे हैं, और बूंदों रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। और बूंदों का जो स्वर है, बूंदों जो बूंद पड़ रही है आसमान से, जो बूंदें पड़ रही है, वो रिम झिम करके बहुत कुछ कह जाते हैं। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। और इससे ये इतना खुश हो जाता है, ये धरती इतनी, जिस तरह से प्यास उसकी धरती की बारिश होने से क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद बारिश होने से एक खुशी होती, एक खुश होता है धरती जो है, उस धरती की एक खुशी होती है, उसकी प्यास बुझ जाती है, और ऐसा लगता है कि धरती का कोना कोना, रोम रोम जो है वो सिहर उठता है, उसके छूते भीतर अंतर, बारिश जो है उसके अंतर कण को, मतलब उसके मन के भीतर को छू चुकी है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, और धाराओं पर धाराएं झड़ रही हैं, इस धरती पर बहुत सारी बूंदें जो हैं बारिश की जो है कंटिन्यू गिर रही हैं। रज के कण कण में त्रीन त्रीन के पुलकाविल भर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। और जो जैसे बारिश गिर रही है, तो इस तरह कवि जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है कि मेरे मन के अंदर भी जो है एक अलग तरह की खुशी हो रही है, और मेरा मन इस खुशी से झूम रहा है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो यहाँ पे कवि जो है कवि जो है कह रहे हैं, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। यहाँ सावन का महीना को कहा जा रहा है कि सब आओ, और सब मिलकर एकजुट होकर, एक होकर सावन का जो गीत होता है वो सब गाएं हम लोग। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, और इंद्रधनुष का जो झूला है, अर्थात जो सावन के महीने में भी बहुत सारे टाइम्स जो है हम लोग को इंद्रधनुष बोला जाता है। रेनबो जो निकलता है, उस रेनबो को देखकर लोग झूले बहुत बार
सब जन मिलकर उसमें सब झूला झूले और फिर आए जीवन में सावन मन भावन। और हम ये मनोकामना करें, ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो है इसी तरह से फिर से अगला साल ये सावन हम लोग को देखने को मिले। और ये जो मन भावन इसलिए बोला गया क्योंकि ये मन को मोह लेता है। सावन का महीना जो है, बरसात का महीना जो है, मन को मोह लेने वाला महीना है। तो इसलिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि ये मन को मोह लेने वाला जो सावन जो है, हम सब मिल के सावन के गीत गाएं, सब एकजुट होकर सावन में जो मेला सावन के महीने में बहुत सारे मेले वगैरह भी लगते हैं। तो ये जो मेला लगता है, झूला जो लगता है, तो ये सब हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर ये सब का मज़ा लें और फिर से हमारे जिए। और ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में फिर से ये सावन का महीना अगले बरस फिर से हम लोगों को देखने मिले। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत ये कवि का नाम है। ठीक है। तो ये था पूरा कविता। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरा कविता। ये कविता हम एक्सप्लेन कर दिए और इसका सारांश जो है जब ऑनलाइन क्लास होगा तब हम करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है। अब से आप लोगों का तो सारांश होगा, तो सारांश जो है ऑनलाइन क्लास में हम करवा देंगे आप लोग को। ठीक है। ये कविता को आप लोग पढ़िएगा, रीड कीजिएगा और जो हम एक्सप्लेन किए हैं उसको ध्यान से सुनिएगा तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ओके, अल्लाह हाफिज़।